जिस विद्रोह की आग को टैरिफ के रास्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में सुलगाना चाह रहे थे, दरअसल अब वही विद्रोह की आग अमेरिका में फैल चुकी है। अब ट्रंप खुद सोच में पड़ गए हैं कि हजारों लोग उनके खिलाफ सड़क पर कैसे उतर आए। ट्रंप मस्ट रिजाइन के नारे लग रहे हैं। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि ट्रंप अब इस्तीफा देने को तक मजबूर हो चुके हैं। ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाया था तब उसे पूरा भरोसा था कि भारत टूट जाएगा और घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ ठीक बिल्कुल उल्टा। वहीं अब रूस के बाद चीन ने भी भारत के लिए अरबों डॉलर के खजाने का न्योता दे दिया है और भारत ने पिछले 7 दिनों के अंदर अंदर विश्व के सारे वैश्विक रिकॉर्ड अब तक तोड़ दिए हैं, जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए एक और बहुत बड़ा संकट बन करके सामने आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो भारी भरकम टैरिफ के बाद आज भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर वेरी कर रही है, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा बताई जा रही है। यह ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि अमेरिका, चीन जैसे विकसित देश सोच भी में पड़ गए हैं कि आखिरकार भारत ने ऐसा किया क्या है। इसके अलावा भारत ने दवा निर्यात पर पूर्णतः रोक लगाने के अपने फैसले को फाइनली पिछले 24 घंटे के बाद से अमल में लाना शुरू कर दिया है और अपनी पूरी सप्लाई को रूस, ब्रिटेन और जापान, साथ ही सऊदी अरब जैसे देशों और अफ्रीकन कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती और अब तक की सबसे बड़ी खबर के रूप में आ चुकी है। और इस खबर के आने के साथ ही अमेरिकी संसद से लेकर के अमेरिकी व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका की सड़कों तक इसका विद्रोह साफ झलक उठा है और इसके चलते अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता से लेकर के उनकी पार्टी तक खतरे में पहुंच चुकी है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भीषण दबाव बन चुका है और संभवतः उनके राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर भी बड़ी आन बन चुकी है। इस वक्त क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और पिछले 7 दिनों के अंदर अंदर भारत ने वैश्विक रिकॉर्ड किस तरह से तोड़े हैं और इस वैश्विक रिकॉर्ड को तोड़ने की वजह से दुनिया भर के सामने भारत की एक नई छवि उभर करके सामने आ चुकी है, जिसके चलते अब चीन भी भारत के साथ हूबहू भारत के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में आगे बढ़ चुका है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाया था तो उसे पूरा भरोसा था कि भारत टूट जाएगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था उससे बहुत बेहतर उछाल के साथ आगे बढ़ेगी, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में आकर के बिखर जाएगी। लेकिन ठीक हुआ इसका उल्टा। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ विद्रोह की आग अब अमेरिका में ही इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि व्हाइट हाउस की दीवारें भी कांप रही हैं। हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। न्यूयॉर्क से लेकर के वॉशिंगटन, शिकागो से लेकर के लॉस एंजलिस तक हर शहर में लोग ट्रंप मस्ट रिजाइन के नारे लगा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया भी अब हेडलाइंस लिख रही है कि ट्रंप टैरिफ फेल्ड, अमेरिका इन क्राइसिस। जी हां, ये क्राइसिस शब्द ही अमेरिका की असल इस वक्त स्थिति को दर्शा रहा है। अमेरिकी जानकार तो खुल करके ये तक कह रहे हैं कि ट्रंप को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अब भारत ने भी सीधा पलटवार अमेरिका पर करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अपनी जो भी नीतियां अमेरिका को लेकर के अब बनाई थी, फाइनली 48 घंटों पहले से ही उन पर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू कर दिया गया है। भारत ने उन अमेरिकी उत्पादों पर उल्टा टैरिफ लगाया है जिनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा था। इसमें अमेरिकी कृषि उत्पाद, टेक्नोलॉजी अमेरिकी कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले सेक्टर शामिल थे। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी किसान सबसे पहले प्रभावित हुए। खेतों से निकलने वाला अमेरिकी सामान अब भारत के बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते अमेरिका को इससे भीषण नुकसान हुआ है। वहीं अब भारत के खेतों से निकलने वाला सामान ना तो एशियाई बाजारों में बिक पाएगा और ना ही अमेरिका को लेकर के अब भारत ने साफ किया है कि इन मार्केट्स की वैल्यू वहां पर दी जाएगी। हजारों किसानों की अमेरिका में हालत खराब हो चुकी है और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। दरअसल अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक ताकतवर देश मानता है, आज भारत के पलटवार के सामने झुकने पर मजबूर हो उठा है। आपको बता दें कि अमेरिकी जनता की दवाओं से लेकर के उनके अस्पतालों की जरूरतों तक को भारतीय दवाओं पर टिकी हुई है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर भारत के टैरिफ नहीं लगाया था, लेकिन भारत सरकार ने
दवा निर्यात पर अब रोक लगाने का अपना फाइनली फैसला इंप्लीमेंट कर दिया है और पूर्णतः सप्लाई चेन पर रोक लगाते हुए इस सप्लाई को डाइवर्ट करते हुए रूस, ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब और अफ्रीकन कंट्रीज, सोमालिया जैसे देशों तक को भी मोड़ दी गई है। जैसे ही भारत ने यह कदम उठाया है, अमेरिका में हालात डगमगा उठे हैं। अमेरिकी मीडिया में हेडलाइंस बनने लगी हैं कि ट्रंप की नीति उल्टा ट्रंप पर भारी पड़ रही है। अमेरिका में लोग सड़कों पर आ चुके हैं। ट्रंप गो बैक और नो मोर टैरिफ जैसे नारे अमेरिकी संसद तक में गूंजने शुरू हो चुके हैं। देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे हैं और वो अमेरिका को, जो बाकी दुनिया को टैरिफ से डरा रहा था, खुद अपनी जनता के गुस्से से डर कर भाग रहा है। भारत ने अपने पलटवार से साबित कर दिया है कि आज का भारत किसी से दबने वाला नहीं है। यह वही भारत है जो आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है और अगर कोई देश से नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे उसी की जवाब जो भाषा है उसमें मिलेगा। अमेरिका में अधिकतर लोग भारतीय दवाओं पर निर्भर हैं। अमेरिका में सस्ती जेनेरिक मेडिसिन दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर भारत ही है। जैसे ही भारत ने दवा पर रोक लगाने का फैसला लिया है, अमेरिकी बाजार में अफरा तफरी मच चुकी है। दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। अस्पतालों में संकट गहराने लगा है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से लेकर के जुड़े हुए लोग ट्रंप पर भड़क उठे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज हॉस्पिटल्स और फर्म्स जो हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीधे मीटिंग का दौर शुरू करने की बात कर रहे हैं। अब ट्रंप को भी बात समझ में आ रही है कि भारत से टकराना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। ट्रंप ने अपने टैरिफ फैसले से यू टर्न लेने पर भी मजबूर हो उठे हैं और तो और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी अब सामने लिस्ट किए गए हैं जिन पर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ हटाने का ऐलान कर दिया है। वहीं पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल साफ और सीधा संदेश दे दिया है कि यह तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर टैरिफ पूर्णतः नहीं हटाया गया तो फिल्म अभी पूरी की पूरी बाकी है। उसका असर इतना जबरदस्त होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या रही है कि उनका हर कदम उनके ही खिलाफ पड़ता गया। वह भारत को दबाना चाह रहे थे, लेकिन उल्टा अमेरिकी कंपनियां खुलकर भारत के साथ खड़ी हो चुकी हैं। जैसे ही कंपनी ने भारत का समर्थन किया, ट्रंप प्रशासन की नींव हिल चुकी है। आपको बता दें कि एप्पल आईफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी ने अमेरिका से बायकॉट अपने आप को आउट करने की तैयारी कर रही है। वहीं कोका कोला, पेप्सिको जैसी कंपनियां अपने हब को और अपनी सिस्टम्स को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही हैं। मोदी ने जिस सटीक पलटवार से रणनीति अपनाई है, उससे अमेरिका की कंपनियां बेचैन हो चुकी हैं। गूगल, एप्पल, अमेजन, वॉलमार्ट सहित कई दिग्गज कंपनियों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और कहा है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ करके अमेरिका खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत ने न सिर्फ इस दबाव को झेला, बल्कि मजबूती के साथ दुनिया के सामने खड़े होकर के यह भी दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला है। इतने भारी भरकम टैरिफ के बाद भी आज भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 रेट है। यह ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है कि असल में देखा जाए तो दुनिया के कई देश मिल करके भी इतनी जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं एक्वायर कर रहे हैं। करंट टाइम में चीन 3 से 4 की जीडीपी ग्रोथ के रेंज के नीचे पहुंच चुका है, जहां पर भारत उससे दुगने स्थिति पर पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था न सिर्फ टिकाऊ है भारत की, बल्कि वैश्विक संकट और अमेरिकी दबाव के बावजूद भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। अमेरिकी मीडिया और ट्रंप के सलाहकार अब तक मान चुके हैं कि ट्रंप की सारी टैरिफ नीतियां भारत के पलटवार के बाद पूर्णतः फ्लॉप हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है तो उसका फायदा सीधे उसके नागरिकों तक पहुंचता है। रोजगार बढ़ता है, विदेशी निवेश आता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सप्लाई चेन हर क्षेत्र में हलचल तेज होती है और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेकर के चीज़ों में कमी आती है, जिसके चलते लोगों को भीषण फायदा देखने को मिलता है। इसके बाद अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को जैसे भारत जैसे बड़े बाजार में नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं, बल्कि यूरोप और एशिया की कंपनियों को बढ़ावा देना भी शुरू कर दिया है। इससे अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का सीधे नुकसान हो रहा है। यानी कि ट्रंप की पॉलिसी ने अमेरिका को फायदा पहुंचाने के बजाय खुद अमेरिका की कमर तोड़ दी है और यही वजह है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सबसे एक अहम पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। जी हाँ, आप राष्ट्रपति समझ रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति पद नहीं है। दरअसल अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड जो एम्बेसी है, वहां पर से अमेरिका के जो WB के अध्यक्ष रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें अपने इस पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। यानी कि अमेरिका में एक ऐसा जो यूनिट है जो पूरी तरीके से अमेरिकी व्यापार को कंट्रोल करता है और यहाँ यूनिट में अमेरिका के कई बड़े मेंबर्स और वहाँ के कई बड़े व्यापारिक साझेदार होते हैं, उसके अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। क्योंकि आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होने से पहले एक अच्छे
पूरी तरीके से सफल अगर माने जाएं तो अमेरिका के व्यवसायिक के रूप में काम कर चुके हैं, यानी कि वो अच्छा खासा व्यापार भी जानते हैं। लेकिन अब उनका व्यापार और उनकी चाल और उनकी राजनीति सब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए उन्हें इस सबसे अहम पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसके मेंबर्स कई सारे लोग हैं। एलन मस्क से लेकर के वॉलमार्ट कंपनी और पेप्सिको कंपनी के चेयरमैन से लेकर के कई सारे लोग इसके सदस्य हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और उन्हें अब इस पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका का यह इस्तीफा ट्रंप को देने को मजबूर होना पड़ा है। और यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, जहां भारत ने अमेरिका की धरती पर कदम रखे बगैर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी पद छीन लिया है। और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर अमेरिका में ऐसे ही विद्रोह की स्थिति बनती रही तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी पार्टी और उनको अपने राष्ट्रपति पद से भी बाहर होना पड़ सकता है। और यह कोई बड़ी बात नहीं होगी और ना ही यह कोई अतिसंयोक्ति होगी कि ऐसी खबरें जल्द देखने को मिल जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने इस मौके पर कूटनीति की ऐसी बाजी खेली है कि पूरी दुनिया चौंक उठी है। भारत ने 27 देशों का एक गठबंधन खड़ा कर दिया है। इन 27 देशों में यूरोप के बड़े देश शामिल हैं, एशिया के रणनीतिक साझेदार शामिल हैं और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और वहां देश भी शामिल हैं जिन्होंने अब तक अमेरिका के दबाव में काम किया था। भारत के इन देशों के साथ व्यापारिक, राजनीतिक और सैन्य समझौते किए हैं, यानी कि भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अमेरिका की धमकियां नहीं चलेंगी। इस गठबंधन ने अमेरिका को अलग थलग कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की आवाज़ कमजोर पड़ चुकी है। विश्व व्यापार संगठन में भी अमेरिका को हार माननी पड़ी है। ट्रंप को लगा था कि भारत उसके सामने झुक जाएगा, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार तो किया ही किया है और वैश्विक मंच पर ट्रंप को शर्मिंदा करने का काम भी भारत ने बड़ी आसानी से पूर्ण कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप क्या अपनी असल में अब इस ट्रेड जो कम्युनिटी थी उससे इस्तीफा देने के बाद क्या अपनी अब राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर संभाल पाएंगे? तो जहां तक खबर निकल कर क्या रही उससे साफ पता चल रहा है कि ट्रंप की कुर्सी का अंत जरूर करीब है। आज की तारीख में ट्रंप की सबसे बड़ी हार यही है कि उनकी टैरिफ नीति ने न सिर्फ अमेरिका को कमजोर किया है बल्कि भारत को मजबूत उल्टा बना दिया है। वहीं चीन अब ने भी साथ ही भारत के साथ अरबों डॉलर के खजाने को न्योता दे दिया है। चीन जो अब तक रेयर अर्थ मटेरियल्स को सीधे अमेरिका को सप्लाई कर रहा था, उसे सीधे तौर पर चीन ने रोक करके वो रेयर अर्थ मटेरियल्स भारत को सप्लाई करने को लेकर भी साफ अपने निर्देश दे दिए हैं। चीन ने खुलकर कहा है कि भारतीय कंपनियां चीन में आएं, निवेश करें, अपना सामान बेचें और अपने बिजनेस को फैलाएं। यानी कि चीन की भी यह समझ आ चुका है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बाजार है, अर्थव्यवस्था है और इसे नज़रअंदाज करके वह अपना ही नुकसान करेगा। और इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त खुद जहां संकट में है तो उसे उभारने के लिए उसे भारतीय अर्थव्यवस्था का सहयोग और भारत की बढ़ती जीडीपी का सहारा जरूर दिखाई दे रहा है। उसकी फैक्ट्रियां ठप होने की जो कगार पर थी उन्हें भारत ने एक बड़ा मार्केट दे दिया है। भारत जैसे विशाल और स्थिर बाजार की बेहद ज़रूरत अब दुनिया के वैश्विक देशों को पड़ रही है, इसलिए उसने भारत को साफ ऑफर दिया है। और वहीं इसके अलावा मोदी जी ने भी ट्रंप को बिल्कुल साफ और सीधा संदेश दे दिया है कि यह सिर्फ एक ट्रेलर था। असल में पूरी पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर क्या होने वाली है अब इस ट्रेलर से बेहतर समझा जा सकता है। अमेरिका की आने वाली अर्थव्यवस्था और अव्यवस्था दोनों को संभाल पाना अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बस से बाहर होता जा रहा है। वहाँ के इकोनॉमिस्ट, ऐसे नॉलेजेबल लोग जो यह मान रहे थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी, असल में उन्होंने अब साफ कर दिया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ एक दिनों बाद क्राइसिस में जाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के स्वर अब तेजी से बदल रहे हैं। कभी वह भारत पर टैरिफ लगाते थे, कभी धमकी देते थे, कभी कहते थे कि भारत का नेचुरल पार्टनर है। अमेरिका भारत का नेचुरल पार्टनर बन रहा है। कभी कभी भारत की दोस्ती खो दी है तो कहीं अगले ही दिन वो कह रहे थे कि भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। दरअसल टैरिफ में उनकी पूरी तरीके से रणनीति फेल होने के बाद पीएम मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहकर ट्रंप अब संबंध सुधारने की कोशिश में उतर आए हैं। उनके बीते 3-4 से दिनों में आए हुए जो स्टेटमेंट है वो साफ बता रहे हैं कि अमेरिका सीधे तौर पर भारत के साथ संबंधों की बेहतरी चाहता है और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अमेरिका की कंपनियों की सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया है, पिछले 6 माह में अमेरिका की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। और यह गिरावट इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका को आने वाले समय में और भी बड़ा भुक्तभोगी बनना पड़ सकता है। यानी कि ट्रंप का टैरिफ हथियार खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को डुबो रहा है और यही वजह है कि ट्रंप के सुर अब बदल रहे हैं। वे दोस्ती की कस्में और बातें खा रहे हैं, भारत को बार बार सराह रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही है आज की पूरी यहाँ की रिपोर्ट, जिसके चलते आप समझ पाएं कि आखिरकार असल में अमेरिका में क्या स्थिति बन रही है और किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक व्यापारिक
अच्छे पद से इस्तीफा देना पड़ा है, जो कि अमेरिका के सबसे उच्च दर्जे के रूप में माना जा रहा था। आपको क्या लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी सत्ता भी अब खतरे में आ सकती है? क्या भारत के ऊपर लगाया गया अमेरिका के ऊपर से टैरिफ जो भारत पर इंप्लीमेंट किया गया है, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही वापस ले सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।